आइए मेरे प्यारे भाई, आप सभी को नमस्कार। मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। पहले पॉइंट को समझेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट समझेंगे, उसके बाद में हम डिस्टेंस फार्मूला समझेंगे, उसके बाद में लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है भाई। क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 7 है। अच्छा, अब बात होता है कि एक लाइन होती है, ये लाइन जो लाइन सीधी होती है, ये लाइन हमारा वाई होती है। जब भी हम नीचे की तरफ जाते हैं माइनस होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं प्लस मिलता है। इसलिए नीचे माइनस है मेरे प्यारे भाई और ऊपर प्लस है। एक बात और, रुक जाओ। अब इधर राइट साइड में प्लस होता है हमारा, राइट साइड में क्या होता है हमारा, प्लस होता है। लेफ्ट साइड में माइनस होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस होता है। तो राइट साइड में प्लस का एक्स होगा और लेफ्ट साइड में मेरे प्यारे भाई माइनस का एक्स होगा, लेफ्ट साइड में माइनस का एक्स होगा। अच्छा, मेन पॉइंट ये है भाई, ये जो दोनों एक्स लाइन और वाई लाइन, जो एक्स लाइन और वाई लाइन एक ही पॉइंट पर जो मिल रही है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन ये होता है कि वहां एक्स का मान भी जीरो, वाई का मान भी जीरो। क्या बात, फिर सुकून से। ओरिजिन ये होता है जो हाँ एक्स के मान जीरो और वाई का मान भी जीरो। अच्छा, मैं बोल दूं कि मान लो यहाँ एक्स कोमा वाई है, यहाँ एक्स कोमा वाई है, एक्स कोमा वाई है। पहले एक्स लिखते हैं इसलिए एक्स लिखा जाएगा। तो जो एक्स है उसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोले या अवशीषा बोले। फिर से एक्स कोऑर्डिनेट बोले या अवशीषा बोले। अच्छा, जैसे ये लाइन वाई वाई लाइन है, ये लाइन एक्स है, एक्स को कोऑर्डिनेट बोलते हैं या अवशीषा बोलते हैं। अच्छा, जो वाई वाई लाइन है, या तो वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे या तो कोऑर्डिनेट बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे या तो कोऑर्डिनेट बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? या तो वाई को वाई कोऑर्डिनेट बोले या तो कोऑर्डिनेट बोले, कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब एक बात ये समझ ले कि एक्स को अवशीषा बोलते हैं, हिंदी में भुज बोला जाता है। एक्स को अवशीषा बोलते हैं, हिंदी में भुज बोला जाता है। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट है यानी कि कोटि बोला जाता है, वाई कोऑर्डिनेट है यानी कि कोटि बोला जाता है। इसके बाद आगे का पॉइंट समझाता हूं। आइए मेरे पॉइंट समझते हैं भाई। जैसे मान लीजिए ये लाइन वाई, ये लाइन वाई, और ये लाइन एक्स है और ये लाइन एक्स है, ये लाइन वाई है। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा वाई प्लस में मिलता है, वाई हमारा प्लस में मिलता है, वाई हमारा प्लस में मिलता है। जब नीचे की तरफ आते हैं तो वाई हमारा माइनस में मिलता है, क्योंकि ये लाइन वाई है, पूरी लाइन वाई है। अच्छा, ये लाइन एक्स है, तो मैं ये बता दूं कि अगर मैं राइट साइड की तरफ जाऊंगा तो प्लस का एक्स मिलेगा। अच्छा, लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ आऊंगा तो माइनस का एक्स मिलेगा। जब प्लस की तरफ जाऊंगा, मतलब कि जब राइट साइड जाऊंगा तो प्लस मिलेगा और लेफ्ट साइड आऊंगा तो माइनस मिलेगा। क्या बात क्लियर है? अच्छा, ऊपर की तरफ जाऊंगा तो प्लस मिलेगा, नीचे है ना तो माइनस मिलेगा। बात क्लियर? अच्छा, अब मैं बोलूं इधर एक्स प्लस में और इधर वाई प्लस में, लाइन ड्रा लेता। ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है भाई। देखते जाओ, बस देखते। अब मैं बोलूं कि 4,5, मैं बोलूं 4,5, तो एक्स का मान 4 कहां पर है, 1 2 3 4। मान लो ये पॉइंट क्या है, 4 है, ये पॉइंट क्या है, 4 है। अच्छा, कोमा 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये लाइन, ये पॉइंट यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, 4,5, 4,5, 4,5। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एक्स का मान 4 है और वाई का मान 5 है। जैसे यहाँ 1 होगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ 4 होगा। तो 4, एक्स का मान 4 है तो एक्स की हमारी साइड है, एक्स का मान 4 है। अब देखो वाई का मान 5 है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, तो ये 4,5 हो गया। जैसे यहाँ देख लो, माइनस का 1, माइनस का 2, इधर माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। अब यहां बोलूं कि 6,4, यहां बोलूं 6,4, तो x का मान तो माइनस है, यानी कि -6, y का मान 4 ये रहा, y का मान 4 ये रहा, y का मान 4 ये रहा, और x का मान 6 ये रहा। देखते हैं, -6,4 हो गया, -6,4 हो गया। अब देखो इधर, अब मैं बोलूं
या 2,3 2,3 तो x का मान 2, देखो यहाँ x का मान 2 है, यानी कि माइनस का 2 कोमा, और ये भी लाइन माइनस में ही होगी, ये भी लाइन माइनस में होगा। जैसे मान लो ये -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ये चलता जाएगा, यानी कि -2,3 यानी कि ये रहा 3, ये रहा 3, यानी कि -2, -3 -2, -3, यानी कि यहाँ पर x भी माइनस y भी माइनस, x भी माइनस y भी माइनस, दोनों ही माइनस में है। और इधर देख लीजिए, मैं बोलूं यहाँ कि 2,6 यानी कि x का मान तो 2 रहा, x का मान तो 2 रहा, लेकिन y का मान 6 ये रहा, x का मान 2 रहा, y का मान ये रहा, x का मान ये रहा। अब इसको क्या बोल सकते हैं, x का मान 2 यानी कि 2 प्लस में, और माइनस y का मान -6। क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हुआ? फिर से अब इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सबसे बड़ी मेन पॉइंट ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों ही प्लस प्लस, तो जो प्लस प्लस नंबर है, संख्या आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, जो प्लस प्लस आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। अच्छा, इसके बाद कि माइनस और प्लस अगर आएगा, माइनस और प्लस, देखो x का मान माइनस, y का मान प्लस, x का मान माइनस, y का मान प्लस, अगर माइनस प्लस आएगा मेरे प्यारे भाई तो किसमें होगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन अगर हमारा नंबर ब्रैकेट के अंदर, अगर मान के लो कि दोनों ही हमारा माइनस हो जाए तो किसमें होगा? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अगर प्लस और माइनस, देखो x का मान प्लस और y का मान माइनस, x का मान प्लस, y का मान माइनस, अगर प्लस और माइनस आ जाए, अगर प्लस और माइनस आ जाए, अगर प्लस और माइनस आ जाए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा, प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। क्या बात क्लियर? कितना बात समझ में आया है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई देखते हैं अब डिस्टेंस फार्मूला, कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अब जैसे मान लो ये हमारा y लाइन है और ये लाइन x है, ये लाइन y है, जैसे मान लो ये लाइन y है, ये लाइन y है और ये लाइन x है, इधर माइनस में y है और इधर प्लस में x है। अब सुकुल अगर यहाँ p और q मान लेते हो, अगर ये पॉइंट p का है और ये पॉइंट q का है, और यहां से इसका डिस्टेंस क्या होगा? सुकुल से p और q का डिस्टेंस क्या होगा? तो p बराबर x1 y1, p बराबर x1 y1, p बराबर x1 और y1, और q बराबर x2 y2, p बराबर x1 y1 और q बराबर x2 y2। तो p q बराबर क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर। याद रखना है आपको, p q बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर। अच्छा, एक पॉइंट और जो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम, जैसे ये लाइन y है माइनस में और ये लाइन x है, और ये ओरिजिन पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है? 0,0। अब पूछ देगा यहां से इसकी डिस्टेंस क्या होगा, तो मान लो इधर की साइड x और ये लाइन y, तो x, y का कोई मान दिया रहेगा, तो जैसे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम द ओरिजिन से, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर। पूछो क्या? क्योंकि मान लो 0 x1 y1 होगा तो ये दोनों का मान 0 है, और 0 को किसी भी संख्या में प्लस माइनस करने से कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट x का स्क्वायर और y का स्क्वायर का अंडर लगा करके आंसर हो जाएगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन बताऊंगा, बस सुकून से आप पढ़िए। सिर्फ आपका काम है सिर्फ पढ़ना और मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना। मैं बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा और आप बेहतरीन तरीके से बैठ के पढ़िए, रिवीजन करिए। अब देखो, फाइंड द डिस्टेंस। आगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है भाई? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पेयर ऑफ पॉइंट्स, पेयर मतलब दो का जोड़ा, पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। और पॉइंट्स है। अच्छा, मान लेता हूं इस पॉइंट का नाम मैं P देता हूं, P बराबर 2,3, या आप ये भी नाम दे सकते हो। अच्छा, इस पॉइंट का नाम Q देता हूं 4,1। अच्छा, आपको पता है कि x क्या होता है भाई? x क्या होता है भाई? x कोऑर्डिनेट। तो पहले x लिखते हैं, y लिखते हैं, x लिखते हैं, y लिखते हैं। अच्छा,
तो ये किसका मान हो जाएगा, ये x1 का मान हो जाएगा, और जो 3 है ये y1 का मान हो जाएगा। आप हमेशा ऐसे लिख लेंगे, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, और ये क्या होगा मेरे भाई, ये क्या होगा, ये x2 का मान होगा, ये x2 का मान होगा, और ये y2 का मान होगा, ये y2 का मान होगा। यानी कि ये x1 का मान है और ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। अब इसकी डिस्टेंस बतानी है, तो पी क्यू का डिस्टेंस हमेशा लिखूंगा, याद हो जाएगा फॉर्मूला, पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर। क्या बात क्लियर? अच्छा, अब इधर आ जाओ, x2 का मान कितना है 4 लिखो, माइनस x1 का मान कितना है 2, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा, प्लस है प्लस लिखो। अब देखो y2 का मान कितना है 1 लिखो, माइनस y1 का मान कितना है 3 है, 3 लिखो, इस पर स्क्वायर चढ़ा दो, एकदम सुकून से पढ़ो। अच्छा अब देखो कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई 2 का स्क्वायर, और प्लस में 1 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। और आपको बता दूं कि अगर नेगेटिव संख्या के पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस में आएगा, और ऑड नंबर है तो माइनस में आएगा। तो अब आप बताओ कि 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, प्लस में आएगा 4 होगा। अच्छा इसको प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा, 8 बनेगा। अब क्या भैया आंसर ये होगा, एक काम करो 8 को ऐसा तोड़ो जो कोई परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप ये बताओ कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, क्या बात की है भाई, 4 इंटू 2। अच्छा 4 अगर रूट में रहेगा तो 2 आएगा बाहर, और इंटू रूट 2 होगा, यानी कि इस सवाल का पी क्यू का डिस्टेंस 2√2 होगा, पी क्यू का डिस्टेंस 2√2 होगा, और यही हमारा आंसर होगा, बताओ भाई क्लियर हुआ? आगे चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। -5,7 है और -1,3 है, -5,7 है और -1,3 है। अच्छा -5 को मेरे प्यारे भाई क्या बोलेंगे, x1 है सुकून से, और 7 को क्या बोलेंगे y1, x1 y1। अच्छा इधर देखो, ये -1 को क्या बोलेंगे x2, और 3 को क्या बोलेंगे y2, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, याद रहे। अच्छा अब इसको डिस्टेंस बोलते हैं, मान लो इसको p नाम दे देता हूं और इसको q बोल देता हूं, तो p q का डिस्टेंस निकालना होगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट, x2 माइनस x1 के स्क्वायर, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर के अंडर रूट। अच्छा अब ये देखो कि x2 का मान कितना है भाई, माइनस का 1 लिख लो, फिर माइनस x1 का मान कितना है, माइनस का 5, एकदम सुकून से लिख लो भाई, और इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है, माइनस y1 का मान 7 है, 3 है और 7 है, इसका स्क्वायर लिख लो भाई। अब देखो ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, क्या बात क्लियर, ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, और प्लस और माइनस फिर माइनस होगा, यानी कि 1 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा तो बड़ी वाली संख्या प्लस हो जाएगी, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएगा, तो -4, तो -4 का स्क्वायर। मैं आपको बता चुका हूं भाई कि अगर किसी भी संख्या नेगेटिव संख्या का पावर अगर ऑड है तो माइनस में आएगा, अब इवन है तो इवन नंबर है तो प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस जाकर कट जाएगा। अच्छा तो 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई 16, प्लस इसका भी स्क्वायर प्लस में आएगा 16। अच्छा अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। अब आप बोलोगे 32 भैया आंसर होगा नहीं, 32 को मेरे प्यार भाई का लिखेंगे 16 इंटू 2। अच्छा 16 किसका होता है 4 का, और 4√2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 4√2 इस सवाल का करेक्ट आंसर। क्या बात क्लियर है? चलो आगे की तरफ चलते हैं। चलिए आइए मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कोमा बी और -1 कोमा -, ये कैसे होगा भैया आओ देखो। ये वाली साइड हमारा x1 है और ये वाला y1 है,
एक x1 है और एक y1 है, x1 y1 ध्यान रखो। और ये क्या है, x2 और ये y2। अच्छा, अब इनकी डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट होगा, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट होगा। अब देखो x2 का मान कितना है भाई, माइनस से और माइनस x1 का मान a का स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस b, y2 का मान माइनस b और y1 का मान माइनस का b का स्क्वायर। सुकून से भाई समझो, माइनस ए और माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो ये माइनस और माइनस प्लस बनेगा, लेकिन माइनस ए रहेगा, माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 2a माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन माइनस 2b हो जाएगा और माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट होगा। क्या बात सुकून से समझ में आ रहा है? अब देखो माइनस 2a का स्क्वायर क्या होगा, तो यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और प्लस में यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा, 4b स्क्वायर होगा। अब ये बताओ मेरे प्यारे भाई, ये बताओ कि क्या इस पॉइंट में से मैं 4 कॉमन कर लेता हूं, तो जब 4 कॉमन करूंगा तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ भाई, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा और 4 किसका होता है, 2 का, 2 लिख लो और रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। और यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा, यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। देख लीजिए भाई, 2 क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। हाई स्क्वायर से अंडर रूट कर सकता है, लेकिन यहीं पर छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी का आंसर यही है भाई, तो फिर हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 इन 36,15। 0,0 का मतलब ओरिजिन होता है। 0,0 का मतलब मान लीजिए एक्स और वाई लाइन है, तो ये 0 है, यानी कि ये 0 यहाँ ओरिजिन होता है 0,0 ये पॉइंट पर। और बोल रहे 36,15 यानी कि x का मान 36, यानी कि x का मान 36। अच्छा, और y का मान 15, यही है। अब इसकी डिस्टेंस मान लो पॉइंट से बताना है, पॉइंट बताना है, देखो भाई। अच्छा, ये 0,0 36,15 बताना है, 0,0 और ये 36,15 है। अब आप क्या करोगे, अब देखो ये x1 होगा और ये y1 होगा, ये x1 होगा और ये y1 होगा, और ये x2 होगा और ये y2, यानी कि x1 y1 x2 y2, और इसका डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट होगा। अच्छा, x2 का मान कितना है भाई, 36 और माइनस x1 का मान 0, तो इसका स्क्वायर x1 का मान 0 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा लो, और प्लस y2 का मान 15 और माइनस y1 का मान 0 पे स्क्वायर लगा लो। और किसी भी संख्या से 0 प्लस माइनस करने से उसका कोई प्रभाव ना बढ़ेगा और ना घटेगा, तो ये हो जाएगा मान के चलो 36 का स्क्वायर और प्लस ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। और 36 का स्क्वायर याद है 1296 होगा और 15 का स्क्वायर 225 होगा। अच्छा, अब ये 96 और 400 यानी कि 1521 हो जाएगा। कितना होगा, 1521। देखो 6 और 5 11, 11 की 1 पहली 1, ठीक है। अब ये 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 1521। अब आप ये बताओ भाई 1521 किसका होता है भैया, 39 का। 39 का स्क्वायर 1521 होता है, रूट में रहेगा कितना है 39,
कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा इसका डिस्टेंस 39। अब मैं बता दूं ओरिजिन पॉइंट से, एट ओरिजिन पॉइंट 0,0 द डिस्टेंस बिटवीन, मान लेता हूं ये पॉइंट को ए और ये पॉइंट को मान लेता हूं बी, तो बोल सकता हूं कि द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी 39 किलोमीटर। 39 किलोमीटर, दोनों जो डिस्टेंस है, जो टाउन है उसका डिस्टेंस कितना है 39 किलोमीटर। देखो ए एंड बी डिस्टेंस पूछ रहा है, ये ए है ये बी, और यही हमारा आंसर। ऐसा है भाई, आपको समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। नंबर 3 है हमारा, क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2 को -11 आर कोलिनियर। भैया कोलिनियर क्या होता है भाई, आप समझाता हूं। मान लो ए बराबर कितना है 1,5, ए बराबर है 1,5, और बी बराबर कितना है, बी बराबर 2,3, बी बराबर 2,3 हो गया, और सी बराबर कितना है भाई, सी बराबर -2 -11। अब जो पूछ रहा है ये कि आर कोलिनियर, अगर मान लो पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद एसी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ए बी का डिस्टेंस और बीसी का डिस्टेंस प्लस करने के बाद अगर एसी का डिस्टेंस इक्वल हो जाता है तो हमारा कोलिनियर होगा, नहीं तो नॉट कोलिनियर होगा। आइए चेक करते हैं। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी का डिस्टेंस पहले स्कूल से यहां से लिखेंगे ए बी का डिस्टेंस, ए और बी, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए ए का मान 1,5 और बी का मान 2,3। अब x1, इसमें x1 और y1 होता है, x1 का मान 1 और ये 5 जो है y1 का मान है, और ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। अब डिस्टेंस लगाओ, ए बी का डिस्टेंस बराबर क्या होगा, ए बी का डिस्टेंस लगाओ भाई, ए बी का डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर। अब देखो x2 का मान कितना है भाई, 2 है, 2 लिखो, माइनस x1 का मान कितना है 1 है, 1 लिखो, इसका स्क्वायर लगाओ, प्लस y2 का मान कितना है 3 है, माइनस y1 का मान कितना है 5 है, स्क्वायर लगाओ। अच्छा अब देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 जाएगा -2 का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 होगा, यानी कि 4 और 1 5, यानी कि रूट के अंदर कितना आ जाएगा 5 आएगा। ए बी का डिस्टेंस रूट के अंदर 5। क्या बात क्लियर? क्या डिस्टेंस रूट के अंदर 5। अच्छा उसके बाद ए बी के बाद अब हम आते हैं बीसी का डिस्टेंस। बीसी का डिस्टेंस बी और सी लेंगे, बी का मान 2,3 और सी का मान -2, -11। अब ये देखो ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, x2 y2। तो BC का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ भाई, BC बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा BC बराबर x2 का मान कितना है -2, x1 का मान कितना है 2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 का मान -11 माइनस y1 का मान 3 है, 3 है, इसका स्क्वायर। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात क्लियर हो रहा है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं सर? देख लो भाई, दिक्कत तो नहीं। माइनस माइनस प्लस होगा यानी कि 4 बनेगा, तो 4 का यानी कि -4 बनेगा, तो -4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस यानी कि -14 का स्क्वायर। बात क्लियर? अच्छा
अब देखो माइनस पर संख्या स्क्वायर है, तो ये जो पावर है ये इवन नंबर है, तो प्लस में संख्या है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अच्छा 6 और 6 12, और देखो 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 का तो कैरी 1 हो जाएगा। अच्छा 9 और 1 10 और 1 11 की एक कैरी हो जाएगा, और एक और एक 212, और 212 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको यही पर छोड़ दो, यानी कि इसका डिस्टेंस 212 अंडर रूट में, किसका BC का। अब एक काम करो, तीसरा पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। AB निकाला, BC निकाला, अब AC निकालो या CA निकालो, बात ही कौन है। AC निकालो या CA निकालो, बात ही कौन है। और CA का डिस्टेंस निकालते हैं, ये C रहा और ये A रहा। अच्छा तो C का -2 ओम माइनस का 11 और A का मान 1,5, A का मान 1,5, 1 और 5 है, 1 और 5। अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। x1 y1 और x2 y2। अब इसका डिस्टेंस निकालना है CA का, तो क्या होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो x2 का मान कितना है, 1 है, और माइनस x1 का मान माइनस का 2 है, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 है और माइनस y1 का मान 11 है का स्क्वायर। क्या बात क्लियर। अब ये माइनस में प्लस बढ़ेगा तो 3 का स्क्वायर और प्लस 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर। और देखो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा और 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब देखो 9 और 6 15 की 5 कैरी 1, 5 और 1 6, यानी कि 265, यानी कि 265 का अंडर रूट, और 265 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके मतलब इसका डिस्टेंस CA का डिस्टेंस इतना रहा, CA का डिस्टेंस इतना रहा। अब ये 265 हो गया तो AB प्लस BC बराबर नहीं है, सीधे 212 और 5 कितना होगा 17, 217, और यहाँ 265। मैंने बोला था कि जो AB और BC का डिस्टेंस आएगा इक्वल टू AC या CA का डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है। AB और BC को प्लस करोगे AC का इक्वल नहीं आ रहा है, तो द पॉइंट्स 1,5 एंड 2,3 एंड -2, -11 आर नॉट कोलिनियर। इसका यही आंसर होगा, आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर नहीं। चलिए आइए मेरे प्यारे भाई एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, चेक वेदर -5, -2, 6,4 एंड 7,-2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल का बात करना है, आइए गलती से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए, ये रहा B और ये रहा C, और इसका मान दिया हुआ है A का मान कितना है 5, -2 मान लेते हैं, 5, -2 A का मान है, और ये B का मान लेते हैं 6,4 और C का मान है 7,-2। अब ये काम करते, इसकी साइड निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, AB का डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस दोनों निकालते हैं। AB निकाले, BC निकाले और AC निकाले, देखते हैं क्या है, ठीक है। अब पर AB का डिस्टेंस निकालते हैं, AB का डिस्टेंस बराबर AB का डिस्टेंस निकालते हैं, AB का डिस्टेंस A का मान -5, -2 और B का मान है 6,4 आइए। अब ये हमारा x1 है, y1 है, x2 है, y2 है,
तो डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो x2 का मान कौन है 6 माइनस x1 का मान 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 4 और माइनस y1 का मान कितना है माइनस का 2 का स्क्वायर। अब देखो 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, कितना होगा 36। इसको प्लस कर देंगे, रूट में कितना आएगा 37। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको यहीं पर छोड़ोगे 37। अब ये भी निकालने के बाद BC निकालते हैं, ये BC निकालते हैं, BC का डिस्टेंस। तो BC का डिस्टेंस बराबर, तो BC का डिस्टेंस B का मान कितना है 6,4 है और 7, माइनस का 2 है, 7, माइनस का 2। इसका डिस्टेंस निकालो भाई, इसका डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर। अच्छा x2 का मान कितना हो जाएगा 7 माइनस x1 का मान 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस का 2 और माइनस y1 का मान 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब 6 में से 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अच्छा अब ये माइनस और माइनस प्लस होगा, यानी कि -6 हो जाएगा और -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यानी कि ये भी रूट के अंदर कितना आ रहा है 37 ही आएगा, 37 आएगा। यानी कि ए बी बराबर BC इक्वल हो गया, ए बी बराबर BC इक्वल है, ए बी बराबर BC क्या दिखाई दे रहा है प्रॉपर भाई, ए बी बराबर BC का इक्वल है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब देखो अब हम AC का निकालते हैं, AC का डिस्टेंस A और C, A का मान 5, माइनस का 2 और C का मान 7, माइनस 2, 7, माइनस 2। अब देखो डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा x2 का मान कितना है 7 और माइनस x1 का मान 5 है, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस का 2 और माइनस का 2, y1 में माइनस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। 7 में 5 जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा और माइनस प्लस माइनस होगा, क्या बात क्लियर हुई। 7 में 5 जाएगा कितना बचेगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अच्छा ये प्लस बन जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस यानी कि 0 हो जाएगा और प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो 4 × 0 बराबर रूट के अंदर 4, बराबर रूट के अंदर 4, रूट में 4 आ गया। तो देयरफॉर ए बी बराबर BC, देखो ए बी है इसका मान 37, BC है उसका मान 37, लेकिन AC का मान इक्वल नहीं, तो एज टू साइड आर इक्वल लेंथ है, यानी कि दो साइड हमारा ये और ये साइड हमारा इक्वल है, तो AB से इज आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। इसकी अगली सेवा पर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए।